नागौर शहर में हुई एक घटना ने नागौर के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि नागौर का प्रशासन किस तरीके से काम करता है। क्या प्रशासन जनता के लिए काम करता है या फिर व्यवस्था राम भरोसे चल रही है? ये सारे सवाल एक घटना के कारण खड़े हो रहे हैं और ये घटना है नवीन सोनी का मामला, जिसकी पिछले दिनों उस पर जानलेवा हमला हुआ और आज उसकी मौत हो गई। नवीन सोनी के साथ जो घटनाक्रम हुआ वो घटना तो अपने आप में गलत है ही, उससे भी ज़्यादा गलत बात यह है कि पुलिस ने समय रहते इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ना तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया और ना ही पुलिस ने कोई ऐसा काम किया जिससे नवीन के परिजनों को कुछ दिलासा मिल सके। परिस्थितियां ऐसी बनी कि आज सैकड़ों की संख्या में लोग नागौर के कलेक्ट्रेट पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी प्रकट की। पूरा मामला क्या है पहले ये बताते हैं। दरअसल 20 जून को नागौर शहर के बाजरवाड़ा में नवीन सोनी नामक एक युवक पर हमला हुआ। करीब 6-7 युवक थे, उन्होंने सरेआम काफ़ी लोगों की मौजूदगी में हमले की इस घटना को अंजाम दिया। नवीन सोनी को बुरी तरीके से पीटा, उसके साथ गंभीर मारपीट की। ऐसा नहीं है कि आरोपियों ने छुपा छुपा कर कोई वारदात की, सरेआम खुले बाजार में ऐसी जगह वारदात की जहां हर तरफ सीसीटीवी फुटेज है। यानी सरेआम ये मारपीट की गई और मारपीट इतनी गंभीर की गई कि उसे मरा हुआ समझकर वो युवक उसे छोड़कर भाग निकले। ये घटना हुई 20 तारीख की, लेकिन आज चौथे दिन नवीन की जान चली गई। जब नवीन की मौत हुई तो फिर बवाल खड़ा हुआ और कुछ ऐसी परतें खुली, उसी के कारण से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये बात बड़ी ही विचित्र है कि नागौर का प्रशासन या सिस्टम कैसे काम कर रहा है। दरअसल इस पूरे प्रकरण में 2-3 बातें सामने आई है कि जिस समय घटना हुई यानी 20 जून को, उससे कई दिन पहले ही नवीन की मां ने थाने जाकर एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में बाकायदा उन लोगों का जिक्र किया था और ये बताया था कि इन लोगों से मेरे बेटे नवीन को खतरा है, ये उस पर हमला कर सकते हैं, उसके साथ मारपीट कर सकते हैं। लेकिन कई दिन तक पुलिस चेती ही नहीं, पुलिस ने किसी तरह का संज्ञान लिया ही नहीं। नागौर की कोतवाली पुलिस सोती रही और उसका नतीजा ये हुआ कि 20 जून को दिन दहाड़े नवीन के साथ गंभीर मारपीट हुई। हौसले देखिए, सीसीटीवी फुटेज के सामने मारपीट हुई, दर्जनों लोगों की मौजूदगी में मारपीट हुई। घटना के पीछे वजह चाहे जो रहे, लेकिन कानून हाथ में कोई ले, इस तरह का अधिकार भारत में तो किसी के पास है नहीं। हालांकि घटना के पीछे की वजह भी एक सामाजिक वजह है और हमारा सामाजिक ताना बाना उन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, लेकिन वो एक अलग विषय है। मारपीट करके किसी की हत्या कर देना उस समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन उन युवकों ने यही किया, उसके साथ गंभीर मारपीट की। नतीजा ये हुआ कि आज जान चली गई। सवाल पुलिस पर गंभीर खड़े हो रहे हैं। पहले तो नवीन की मां ने जो रिपोर्ट दी उस पर संज्ञान नहीं लिया, फिर नवीन पर जानलेवा हमला हुआ तो फिर धारा 307 नहीं लगाई, फिर नवीन की आज मौत हो गई तो अब 302 लगाई। पुलिस इतने दिन तक कर क्या रही थी? क्या वो युवक, पुलिस उनको पहचानती नहीं? बड़ा ही साधारण सी ये बात है कि नागौर शहर के युवक है, छोटा सा नागौर शहर है, सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में कैद है, लोगों के पास उन आरोपियों के फोटो पड़े हैं जिन्हें बहुत सारे लोग आसानी से पहचान सकते हैं, फिर भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। अगर समय रहते नवीन के इस मामले में एक्शन लिया जाता तो इस युवक की जान बच जाती, लेकिन जब जान नहीं बची तो आज स्वर्णकार समाज के लोग पहले तो बाजरवाड़ा में इकट्ठा हुए, उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर लोगों ने काफ़ी नाराजगी पुलिस के प्रति जाहिर की। एक तरीके से उन्हें पीड़ा थी इस बात की कि पुलिस समय पर नहीं चाहती, अन्यथा एक युवक की जान बच जाती। 24-25 साल के नौजवान की जान सिर्फ इसीलिए चली गई क्योंकि पुलिस ने उन लड़कों को पाबंद नहीं किया जिन पर नवीन की मां ने संदेह जाहिर किया था, और जिन पर संदेह जाहिर किया वही लोग मारपीट करने वाले निकले। ये तमाम तरह की जो घटनाक्रम या परिस्थितियां बनी, अगर इन चीज़ों पर पुलिस थोड़ा सा ध्यान दे ले और उस क्षेत्र का अगर बीट कांस्टेबल या उस क्षेत्र की पुलिस चौकी के ही पुलिसकर्मी अगर ध्यान दे देते या संज्ञान ले लेते तो ये परिस्थिति बनती नहीं, शायद इसको टाला जा सकता था। लेकिन ये
हुआ ही नहीं, जान चली गई नवीन की, और अब पुलिस ये कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। कितनी विचित्र बात है। हमेशा यही होता है नागौर में, जब भी घटनाक्रम होता है, बात बिगड़ती है, लोग धरना देते हैं, चेतावनी देते हैं, तब जाके पुलिस कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे, और हो भी जाती है कार्रवाई। ऐसा नहीं है कि फिर पुलिस कोई ऐसे ही टालमटोल करती है, फिर दूसरे तीसरे दिन सबकी गिरफ्तारियां हो जाती है। और यकीन मानिए कि इस मामले में भी यही होगा। ये जो प्रकरण है नवीन का, इसमें भी गिरफ्तारियां होनी है। हो सकता है कि हो गई होगी कुछ, अभी पुलिस ने हालांकि खुलासा नहीं किया है जब तक हम ये रिपोर्ट बना रहे, लेकिन जल्द ही हमें ये अपडेट मिलेगा कि पुलिस ने 2-3 लोगों को डिटेन कर लिया। तो ये 16 तारीख को ही किया जा सकता था, 12 तारीख को ही किया जा सकता था, जब उसकी मां ने पहली रिपोर्ट दी थी। लेकिन अगर नहीं किया, या पुलिस किसी और काम में व्यस्त रही, या बहुत सारी परिस्थितियां पुलिस बता सकती है, तो जब 20 तारीख को हमला हुआ उस दिन तो एक्शन ले लिया जाता। कम से कम पुलिस के पास बहुत सारे दिन थे। 12 जून से लेकर आज तक कितने दिन हो गए कि ये सारा चक्र चल रहा था। नवीन और दूसरे पक्ष के बीच विवाद चल रहा था, परिवार को पता था, पुलिस के बाद ये ध्यान में थी, फिर भी उसकी जान चली गई। और ये सीधा सीधा नागौर पुलिस पर, नागौर पुलिस की कार्यशैली पर, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं। किसको परिवार की जांच दी गई थी 12 तारीख को, किसके पास ये अनुसंधान था, जो जिम्मेदार कोतवाली थाने के अधिकारी है वो क्या कर रहे थे। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो फिर नागौर के डीएसपी, नागौर के एडिशनल एसपी, नागौर के एसपी ये सब क्या कर रहे थे। क्या इनके पास रोजाना प्राथमिक रिपोर्ट नहीं आती। जब 307 का मामला हो या जानलेवा हमले का मामला हो तो बड़ी सिंपल बात है, स्टेट तक, यानी स्टेट का जो पुलिस का कंट्रोल रूम है वहां तक ये सूचना करनी होती है कि नागौर में एक ऐसी घटना हुई जिसमें जानलेवा हमला हुआ। लेकिन कैसे होगी सूचना जब 307 में आपने रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करी, रिपोर्ट में ही 307 का जिक्र नहीं है, तो फिर स्टेट कंट्रोल रूम तक वो बात जाएगी नहीं। पुलिस ने गालमेल तो कर दिया, लेकिन जब गंभीर प्रवृत्ति के मामले हो तो सीधा वो एसपी की मॉनिटरिंग में होते हैं, जिसे एफआईआर की जो समरी होती है, मॉर्निंग रिपोर्ट जिसे पुलिस कहती है, वो रोजाना एसपी की टेबल पर जाती है, एडिशनल एसपी की टेबल पर जाती है, सीओ की टेबल पर जाती है। ये तीनों अधिकारी तो जिम्मेदार होते हैं, बाकायदा बहुत सारे प्रोटोकॉल इनको फॉलो करने पड़ते हैं। इन गंभीर प्रवृत्ति के मामलों में एसएचओ को फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन किसी ने नहीं किए। एसएचओ से लेकर एसपी तक, अगर इनमें से कोई एक अधिकारी शायद ये सोच लेता कि ये मामला खींच सकता है, या नवीन पर जो हमला हुआ बाद में, उस हमले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, तो अब तक गिरफ्तारियां हो जाती और इस घटना को टाला जा सकता था। लेकिन नहीं टली, जान चली गई। किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती है, किसके पास परिवार था, किसके पास फिर एफआईआर का जांच करने का अधिकारी कौन था, ये तमाम तरह के वो पहलू है जिनको पुलिस को जांच करनी चाहिए, ताकि लापरवाही बरतने वाले इन पुलिसकर्मियों को भविष्य में वो फिर से लापरवाही नहीं करे। इस तरीके से पाबंद कम से कम किया जाए। एक्शन क्या होगा ये सब जानते हैं, और एक्शन का नतीजा क्या निकलता बाद में, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। सभी जानते हैं कि नागौर में जब किसी पुलिसकर्मी को या पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसका बाद में नतीजा क्या रहता है, और जब राजनीतिक दबाव में किसी को सस्पेंड किया जाता है तो उसका नतीजा क्या रहता है। ये दोनों तरह के अलग फैक्टर है सस्पेंड के, जिसमें रूटीन में सस्पेंड हुए का रिजल्ट अलग तरीका रहता है, और जो पॉलिटिकली दबाव में कभी सस्पेंड होता है वो तो पूरी जिंदगी भटकता रहता है पुलिसकर्मी, भले ही उसकी गलती थी नहीं थी, कितनी बड़ी गलती थी, वो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नागौर अलग तरीके से ही चलता हमेशा। और इस मामले में भी यही देखने को मिला। पता नहीं किस तरह का दबाव था, एक व्यक्ति की जान चली गई। हो सकता है कि नवीन ने कोई गलती करी हो, या उससे कोई ऐसी चूक हुई हो, या उसने कोई एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ तो हुई है, कोई ना कोई घटनाक्रम तो इसके पीछे रहा। जब नवीन की जान चली गई, जो युवकों ने घटना करी या जिन लोगों ने, उनके पास कोई मोटिव होगा, कोई कारण होगा। सामाजिक ताना बाना हमारा अलग तरीके का सामाजिक व्यवस्था, लेकिन कानून अलग तरीके से काम करता है। हमें कानून के दायरे में रहकर जीवन जीना पड़ता है, सबको, सब पर कानून लागू होता है। सामाजिक व्यवस्था अलग तरीके की है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था और कानून के बीच जब परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो कम से कम कानून के दायरे में रहकर ही
काम करे तो बेहतर हो सकता है। लेकिन इस मामले में ये नहीं हुआ, ना तो सामाजिक व्यवस्था का पालन हुआ, ना फिर कानूनी व्यवस्था का पालन हुआ, ना फिर पुलिस ने संज्ञान लिया, और फिर नतीजा एक युवक की जान चली गई। अब इस मामले में इंतजार इस बात का है कि कब आगे कार्रवाई होगी, कब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। जिनकी भी जिम्मेदारी रही, जिन पुलिस कर्मियों से या पुलिस अधिकारियों से गलती रही, क्या उन्हें पुलिस दंडित करेगी? क्या पुलिस अधिकारी संज्ञान लेंगे, या फिर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि विपक्ष में बैठे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार नागौर पुलिस के पीछे पड़े, वो हाथ धोकर पीछे पड़े। ऐसा कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा पिछले 15-20 दिनों में जब किसी मामले में बेनीवाल ने ट्वीट नहीं किया हो। हर घटनाक्रम पर हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया आ रही है। जब ऐसी परिस्थितियां हो, पुलिस को जब पता है कि राजनेता हमारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे नेता है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हम कम से कम ढंग से काम करें। अन्यथा फिर भाई झेलना पड़ेगा आप लोगों को, और नहीं झेलोगे तो फिर गतिरोध होगा। क्योंकि सबको पता है कि सांसद बेनीवाल पुलिस की हर गतिविधि पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, फिर भी नागौर की पुलिस है कि परवाह नहीं करती, और परवाह नहीं करती तो फिर शिकायतें होती है, तमाम तरह की वो चीज़ें होती है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ नागौर को इन दिनों झेलना पड़ रहा है। नवीन की मौत बड़ी दुखद है, अप्रत्याशित है। पता नहीं क्या परिस्थितियाँ रही, इसका भी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इस मामले में स्वर्णकार समाज के लोगों ने आज प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार।